इंसान बेहोश हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है। रोजी रोजगार के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। यार सांसद कोई कानून से बड़ा नहीं होता है। पिछली बार यहाँ अरुण गोविल जी भी पहुँचे थे, जब पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया था, उन्होंने बाकायदा शटर उठाया था और बोला था कि अब किसी के ऊपर कार्रवाई। यार सांसद कोई कानून से बड़ा नहीं होता है। सांसद जो है कानून की बात मानता है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना सांसद होता, ना प्राइम मिनिस्टर होता, ना सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई व्यक्ति होता है। सामाजिक न्याय के लिए एक वो क्षेत्र है, सुप्रीम पावर है। अपने देश की जो उसने किया है उसके ऊपर सोचना चाहिए। हो सकता है कि हमारी यहाँ गलती हो कि भाई ये एमडीए की इसके मेरठ विकास प्राधिकरण का ये बना हुआ है, तो हो सकता है कि ये अप्रूव्ड ना हो कि भाई ये हम लोग व्यवसाय करें। तो व्यवसाय करने के लिए वो अलग से परमिशनें होती हैं। हो सकता कुछ लोगों के ना हो, तो वो हमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको प्यार से मानना चाहिए। क्योंकि जब मुस्लिम मान सकता है बाबरी मस्जिद के लिए भी, तो गैर मुस्लिम को भी मानना चाहिए। फिर जब मुस्लिमों की बस्ती के ऊपर बुलडोज़र चलाए जाते हैं तो गैर मुस्लिमों के यहाँ लड्डू बांट दिए जाते हैं। अफसोस की बात है। तो ऐसा देखिए करना भी गलत है। मैं कई बार आया, मेरे सामने जब ईद का टाइम हुआ या कोई त्यौहार था, मुस्लिम बुरके में नकाब में मैंने दुकानों पर देखा, तो वो मुस्लिमों से बिल्कुल वही पैसा ले रहे थे जो उस पर प्रिंट है। और जब वो गैर मुस्लिम मेरे सामने ले रहे थे या तो उसको कम करके छूट दी गई। आप ये चाहते हैं जो ये कार्रवाई हो रही है ये सही है? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मैं उसके सामने कुछ नहीं बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी रोजी रोजगार के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए। उसकी सुनवाई हो, सब लोगों को राहत मिलनी चाहिए। या यहाँ की जो व्यवस्था है उनको दुकानें करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए अलग से कोई जगह मुकर्रर की जाए कि भाई यहाँ मार्केट आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ अपना रोजी रोजगार कर सकते हो। वो आपका आवास और निवास के लिए आपके स्थान है। ये भी अच्छा होता, लेकिन उससे पहले हमारी सरकार को आदेश देना चाहिए तो नगर निगम को कि आप जो है इनका पहले से सबसे पहले इनकी व्यवस्था कीजिए कि ये अपने रोजी रोजगार चला पाएँ, अपना व्यवसाय चला पाएँ, तो ज़्यादा बेहतर होता। यदि एकदम से उसके रोजी रोजगार पर हमला होता है तो भाई साहब देखिए, ज़मीन में तो ये मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ तो मोटरसाइकिल के ज़मीन के नीचे जूते चप्पल सब निकल जाते हैं। इंसान बेहोश हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है और दिमाग में ऐसा होता है कभी कभी जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो इसके लिए व्यवस्था जो बनाई गई है गवर्नमेंट की, तो सरकार जिम्मेवार है इसकी। ऐसी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उसे तुरंत बदल देनी है। ये हर लोगों को सोचना और समझना होना चाहिए, तब जाकर के हमारा देश, हमारी व्यवस्था सुरक्षित हो सकती है। बड़ा नुकसान लोगों का होने वाला है यहाँ पे, बहुत बड़ा। ये तो सभी का नुकसान हो रहा है इस सरकार के आने से। तो देखिए विदेशों की जो हमारी सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। चाइना ने हमारी ज़मीन घेर ली है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी तेल और जो गैस आ रही थी वो भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ से जिससे कोई मतलब नहीं है उसको तो अपना बाप बता रहे हैं। और जब तुम्हारा बाप है तो भैया उसके घर में जाओ ना, जा करके उसकी ज़मीनों पे, उसके देश में रहो। यहाँ पे क्या मतलब है? तुम यहाँ क्यों राज कर रहे हो? जाओ, छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अब जो यहाँ जो मेरठ की बात फिलहाल हो रही है, तो इसका समाधान कैसे निकल पाएगा? किस तरीके से लोगों को राहत मिल पाएगी? भाई राहत मैंने बतला दिया। नगर निगम को, सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इनके लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए कि तुम्हारा यहाँ पर यदि ये आवास का क्षेत्र है तो आप कारोबार के लिए ये जगह आपको मुकर्रर कर दी जा रही है, मार्केट यहाँ बनाइए, तो मार्केट वो बना कर देनी चाहिए। जब भी मैंने सुना है कि नगर निगम ने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया है और वो ज़मीन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जबकि उसको पावर नहीं दी थी कि उसमें बनाए, जब वो अपनी बिल्डिंग ठोक सकते हैं तो यहाँ के व्यापारियों को वहाँ व्यापार करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बीजेपी की सरकार के होते हुए सब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत, एक बचपन आदमी इतना मेहनत से काम करता है, करते करते इतना ऊपर जाए और एकदम फर्श पे नीचे गिरा दिया जाए तो वो गलत होगा। अगर जनता के पास पैसा नहीं होगा तो मतलब व्यापारी तो हमारे देश की रीढ़ है और वही टूट जाएगी तो क्या बचेगा हमारे देश के पास? पैसा भी बहुत मोटा लगा हुआ है इस मार्केट। पैसा भी लगा हुआ है। इन्होंने व्यापारी ने पैसा दिया भी आवास विकास को, और फिर भी 10 फुट जगह मांग रहे हैं। उसका तो पहले 40 साल पहले पैसे दे चुके हैं वो, फिर भी उसमें जगह क्यों मांगी जा रही है आज के टाइम में? और घरों के अंदर से भी 1.5 फीट जगह मांग रहे हैं। किस वजह से मांग रहे हैं भाई? तुम्हें पैसा नहीं दिया गया, उसका ब्याज में तो आप पास दे सकते हो आप पैसा।
बताइए। किसी के पास में 35 गज का 30 गज का कोई दुकान या प्लॉट है, उसमें जगह कैसे? उसमें भी 1.5 फीट मांग रहे हो आप। कैसे छोड़ो बैक साइड कैसे छोड़ देगा वो? क्या आपने जब दिया था, जब बैक साइड छेड़ने के लिए मांगा था? नाली से अंदर का में भी 1.5 फुट मांग रहे हो आप। क्यों मांग रहे हो? 35 गज के मकान ही 25 गज के कमरे में 4 आदमी कैसे मुश्किल से गुजारा करते हैं, आप उसे तोड़ने की बात करते हो। 2 मंजिला मकान बन गया, वो कैसे तोड़ देगा? मुश्किल कितनी है, और इतना पैसा है किसके पास? कब बनाए और कब तोड़ेगा? वैसे भी लंबा टाइम हो चुका है यहाँ पे रहते हुए, ऐसे तो है नहीं भाई रातों रात कॉलोनी बना ली। नहीं, बचपन से यही टाइम गुजरा है, हमारे परिवार भी यहीं रहते हैं, लेकिन ये नालायकी करी है इन्होंने। इससे पहले आवास विकास कहाँ से हो रही थी? 40 साल पहले कहाँ थी एमडीओ? और कहाँ थे? नक्शे पास हुए थे कभी? अगर आवास विकास के पास ये था तो जाके जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब क्यों नहीं रोका गया था? आज ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है? केवल लोकेश खुराना के कारण? वही कौन है स्पेशल? वो इतना बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा वो बड़ा नहीं है। जन सुनवाई बड़ी है, जनता बड़ी है। पहले जनता की सुनो ना। एक पक्ष तरफ फैसला क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? वो जनता की भी तो सुनती, उसे भी देखना चाहिए कि इनके ऊपर, इनके परिवार पे क्या बीतेगी। आपने आवास विकास ने मकान दिए, लेकिन कम्युनिटी सेंटर दिया शादी ब्याह कराने के लिए? क्या बैंक वगैरह के लिए व्यवस्था करी? नहीं दी यहाँ पे कोई। शास्त्री नगर के अंदर ना आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पे कोई वो दिया है, 2 मंजिला अस्पताल वगैरह कुछ नहीं दिए ना। स्कूल दिए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? कि जो सब चीजों पे बैन हो जाएगा, पब्लिक यहाँ रह के करेगी क्या? ये तो खंडर बन जाएगा, एक खंडर सारे खंडर को कब्रिस्तान बना देगा। कौन जिएगा यहाँ? कौन रहेगा? जब व्यापार के पीछे रहती है जनता, व्यापार नहीं होगा तो करेगी क्या? बहुत बुरा हाल हो रहा है जी यहाँ का, तो बहुत बुरा। कल एक व्यापारी बेचारा यहाँ का बेहोश भी हो गया है, पता नहीं उसकी अटैक हुआ है, पता नहीं उनकी तबीयत इस समय कैसी है। बाहर राम नाम पे चल रहा है जी काम सब कुछ। मेरठ के अंदर नगर निगम के जो महापौर हैं वो भाजपा से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भाजपा के हैं, और विधायक हैं वो भाजपा के हैं, सांसद है वो भाजपा के हैं, राज्यसभा सांसद है वो भाजपा के हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब भाजपा के हैं। तो मैं चाहता हूँ व्यापारियों को अगर किसी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल रही है तो आप एक ऐसा एक्ट बनाइए, वो पारित करिए, उसे जल्द से जल्द पारित करके उसे एक्ट को तैयार करिए। ये जो व्यापारी हैं, सेंट्रल मार्केट के पीड़ित लोग हैं, इनके पक्ष में एक कानून बनाइए। कानून से कौन रोक देगा आपको? आपने और भी अन्य कानून बनाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पीड़ित लोग हैं, इनकी सहायता की जाए, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, इस पर मुख्य चरण उठाकर समस्या का समाधान करा जाए। क्योंकि जब कोई एक छोटा सा घर भी बनाता है तो उसमें उसकी कई वर्षों की पूंजी, कई वर्षों के ख्वाब उसमें होते हैं। तो यहाँ तो कई सौ करोड़ की लोगों की संपत्ति अगर सबको कैलकुलेशन करा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं। लोगों के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे बताइए? लोगों ने जो लोन लिया हुआ है उसकी किस्तें कैसे भरेंगे? आज लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जिसकी एक माह की फ़ीस ही हज़ारों में होती है, वो अपने बच्चों की कैसे फ़ीस भर पाएंगे बताइए?